तो यार ड्रैगन बॉल सुपर का ग्रेनुला का आर्क खत्म होके 1 महीना हो चुका। ये महीने कोई नया चैप्टर नहीं आने वाला। आने वाली मांगा को होल्ड पर डाल दिया गया है। कब तक के लिए इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ 60-70% चांसेस है कि ये साल के खत्म होने से पहले ड्रैगन बॉल सुपर का नया आर्क चालू हो जाए। शायद मांगा चालू होने से पहले, एज वी नो कि ड्रैगन बॉल के स्टाफ की तरफ से ये बोला गया था कि हम यही साल कुछ और भी बड़ा लेके आने वाले हैं। उसकी भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि अक्टूबर और नवंबर में आ जाए। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में आने क्या वाला है? ड्रैगन बॉल सुपर का स्टाफ सोच रहा है कि ड्रैगन बॉल सुपर को सीजनल वाइज चलाया जाए, और जो खबर आ रही है वो ये है कि ड्रैगन बॉल एक वेब एनिमे के बारे में सोच रहा है। आपको आसान भाषा में बताता हूँ। ड्रैगन बॉल वाले सोच रहे हैं कि हम क्यों ना एक बार 20-25 एपिसोड सिर्फ ट्राई करें, जिसमें शायद काफी अच्छी एनिमेशन होगी, डिटेलिंग्स होगी। उनका शायद फिलहाल के लिए 100-200 एपिसोड्स का कोई प्लान नहीं है। स्टोरी क्या होगी, कैसी होगी, उसका भी कुछ आइडिया नहीं कि उस वेब सीजनल एनिमे में वो लोग मांगा एडॉप्शन करेंगे या फिर कुछ अलग टाइमलाइन कवर करेंगे। जहां तक क्या पता क्यों मुझे ऐसा लग रहा, अगर वो सीजनल वाइज एपिसोड्स में जा रहे हैं। तुम लोग को याद होगा मैं हमेशा तुम लोग को बोलता था कि ये मोरो का आर्क क्या पता क्यों देखकर ऐसा लगता है कि इसको 20-25 एपिसोड्स की सीरीज बना के या एक सीजन में एपिसोड्स बना के खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये पक्का नहीं है कि मोरो आर्क ही एनिमेट हो रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि वो कैनन भी है, लेकिन उसका मांगा और करंट स्टोरी से कोई लेना देना भी नहीं है। बट हाँ, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ आप लोग को अगले साल ड्रैगन बॉल सुपर में आप लोग के पास काफी कंटेंट होगा। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ब्लैक फ्रीजा आने के बाद फ्रीजा गोकू और वेजिटा को काफी हल्के में लेता है और साफ कहता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं आया, उसका टारगेट कोई और है। लेकिन शायद फ्रीजा भी इस बात से वाकिफ नहीं हो सकता है। जैसा विस ने कहा है कि यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर यूनिवर्स के कोई और कोने में रह रहा है, तो हम में से ज्यादातर लोगों ने ये समझा था कि फ्रीजा का टारगेट वही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है जिसके बारे में विस जिक्र कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। फ्रीजा का टारगेट बड़ा है। फ्रीजा को सीधा पहुंचना है बीरस के गले तक। शायद फ्रीजा ही जरिया बने ड्रैगन बॉल सुपर में कि बीरस का पोटेंशियल कैसा है, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरन को सीधा कहा गया था कि ये वॉरियर अपने यूनिवर्स के गॉड से ऊपर है, और आखिरी में गोकू और फ्रीजा ने ही जिरन को नॉकआउट कर दिया था। तो फ्रीजा के दिमाग में बेशक ये चलता होगा कि अगर मैंने उस वॉरियर को बाहर निकाल दिया जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर था, और आज मांगा में मेरा ब्लैक फ्रीजा का फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो जैसे फॉर्म को किनारा कर रहा है, तो बेशक क्यों ना ब्लैक फ्रीजा को बीरस के ऊपर भी आजमा लिया जाए, क्योंकि पावर लेवल मैंने साफ कर दिया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद का गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा का अल्ट्रा ईगो, और जब फ्रीजा आया था तब गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हील थे, और दोनों को साथ में गोकू और वेजिटा को एक साथ मैदान से बाहर करना सिर्फ एक ब्लो में फ्रीजा का पावर लेवल बयान करता है। तो सोचो, जब वो ब्लैक फ्रीजा के फॉर्म को पीक पर लेके जाएगा तो वहाँ उसका पावर लेवल क्या होगा। जब फ्रीजा के पास यहाँ तक का पावर लेवल है तो बेशक वो क्यों ये नहीं सोचेगा कि मुझे एक ही शख्स के पास जाना है, और वो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस समा, क्योंकि वीस को वो जवाब पता है कि यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है। लेकिन फ्रीजा के नजरों में यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस। और अगला आर्क मेरी मानो काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। हाइप अगले आर्क की काफी ऊपर जा सकती है। अगर फ्रीजा सोचता है कि अब वो इतना काबिल है कि वो बीरस के सामने खड़ा हो सकता है, ये एक सही आर्क होगा और एक सही वक्त होगा फ्रीजा के जरिए ये बताने का कि क्या हम फ्रीजा और बीरस को कम में आंक रहे हैं, या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस का आज भी पावर लेवल फ्रीजा, गोकू और वेजिटा के इतना ऊपर है जितना वो लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि बीरस को हमने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल बैटल में देखा है, लेकिन कभी भी एक सीरियस बैटल में नहीं देखा। एक छोटा सा बैटल हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले आर्क में फ्रीजा वर्सेस बीरस का। देखो, इशारा साफ है। फ्रीजा या तो वहां जा रहा है जिसके ऊपर वीस का इशारा है, या तो फिर वो एक ही शख्स के पास जा रहा है जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन सवाल यहाँ काफी अच्छा है कि आखिर फ्रीजा उसके पास जाके क्या करेगा जिसके तरफ वीस का इशारा है, उससे उसको क्या गेन होगा। लेकिन अगर फ्रीजा बीरस के पास जाता है बीरस को चैलेंज करने, अगर उसको खुद पर इतना भरोसा आ चुका है ब्लैक फ्रीजा को हासिल करने के बाद, तो बीरस को हरा के उसका काफी ज्यादा गेन है। ये बेशक हो सकता है कि हाँ, फ्रीजा का ये फैसला ब्लैक फॉर्म हासिल करके सीधा बीरस के पास जाना
जाना बहुत बेवकूफी वाला फैसला हो सकता है। हो सकता है कि बीरस के एक ब्लो में फ्रीजा को अपनी जान की भीख मांगनी पड़े कि बीरस अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी जान को आप बख्श दो, रहम करो मुझ पे, ये तक नौमत आ जाए। और मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है ऐसा ही कुछ होने वाला है अगले मांगा में, क्योंकि रीजन साफ है, फ्रीजा का कॉन्फिडेंट इसीलिए ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि ऑलरेडी फ्रीजा डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में से बाहर आ चुका है। उसे कैलकुलेशन पता है कि उसे खुद को कितना स्ट्रॉन्ग करना है जिससे डिस्ट्रक्शन का उस पे कोई असर ना हो। यहाँ तक कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में टोपो ने भी फ्रीजा को बहुत पेला था, तो फ्रीजा के पास लगभग 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मार खाने का और उनकी एनर्जी को झेलने का एक्सपीरियंस है। तो अब जिस हिसाब से उसने ब्लैक फॉर्म को गेन किया है उसके बलबूते पर वो सोच रहा है कि अगर अब मैं वही सेम एनर्जी के साथ क्लैश कर जाऊं जो पास्ट में मैंने किया था, अब वो एनर्जी को मैं पानी की तरह पी जाऊं, उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को, अगर अगले बार से कभी मेरा सामना उस हकाई एनर्जी से हो तो, और उन पास्ट एक्सपीरियंस को ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नजर में रखते हुए, उनकी पावर्स को नजर में रखते हुए, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नजर में रखते हुए, जिरेन को नजर में रखते हुए, फ्रीजा एक अलग मुकाम पर आ चुका है जहां वीज गोकू को बोल रहा था कि गोकू अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये सब काफी नॉर्मल है, तुम्हें जरूरत है जल्दी से जल्दी एक अलग लेवल पर जाने की। लेकिन उस लेवल पर गोकू नहीं लेकिन फ्रीजा चला गया है। और हाँ, मैं ये कह सकता हूँ फ्रीजा का जो करंट पावर लेवल है उसके सामने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा, इवन फ्यूजन वेजिटो कुछ भी नहीं है अभी के फ्रीजा के सामने। तो अगले चैप्टर का वेट करो। आप लोग को क्या लगता है अगर फ्रीजा वर्सेस बीरस हुआ तो क्या ड्रैगन बॉल का फैंडम हाइप अप होगा? कमेंट करके बताओ आप लोग ये। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिना वीडियो को लाइक किए यार मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे अगर ऑफिशियली फ्रीजा वर्सेस बीरस हो तो आप लोग उसे मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।